बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर हमारा 4th चैप्टर फिज़िक्स का कंप्लीट हो गया था। अब हमने 5th चैप्टर पढ़ना है। अब 5th चैप्टर जो है वो हमारा है सर्कुलर मोशन के हवाले से। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, उसमें पहले जो 2-3 चैप्टर थे उसके अंदर हमने बात की है लीनियर मोशन की, या आप कह लें ट्रांसलेशनल मोशन की। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? मुंतकिल करना। हम कहते हैं ट्रांसलेट करें, मतलब मुंतकिल करें उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। नहीं समझ आ रही? बॉडी एक जगह से, ये पेंसिल है ना, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, ये यहाँ चली गई, ये शिफ्ट हो गई इधर से उधर। तो जब शिफ्ट होने की बात होती है तो शिफ्ट होते हुए बॉडी जो मोशन कर रही होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये पंखा भी मूव कर रहा है, मोशन है कि नहीं पंखे में? लेकिन कभी ऐसा होगा कि ये चलते चलते लाहौर पहुंच जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। ये मूव करता रहे, 100 साल चलता रहे, यही चलता रहेगा। ये मूव तो कर रहा है लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन, उसकी एक और मिसाल, वो खोंटा देखा, किला जिसको कहते हैं, किला पंजाबी में किला, वो किला बांधा होता है जिसके साथ बकरा ला के बांध देते हैं। अब हमारे पास एक किला लगा हुआ है, उसके साथ हमने रस्सी के साथ एक बकरी बांध दी। अब वो बकरी घूम रही है उस रस्सी की वजह से उस किले के इर्द गिर्द, वो 50 साल तक उधर घूमती रहे, वो कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है या किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, वो कहलाती है ट्रांसलेशनल, वो कहलाती है रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। अब जरा देखें, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ये रॉड है, ये रिमूवर का ये बाकी हिस्सा जो है ना, इतना सा हिस्सा, ये रॉड है, ये क्या है? रॉड। और ये जो उसका ब्लू कैप है ना, ये एक पॉइंट है या पॉइंटर कह लें, या कोई ऐसी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, पी मैं इसको कह लेता हूं, ऑब्जेक्ट पी है जो मैंने इस पॉइंटर के साथ, ये इस दूसरे के साथ, इस रॉड के साथ लगाया हुआ। ये रॉड जो है वो मैसलेस है और रिजिड है। रिजिड क्या होता है? इसको तो इस रिजिड चीज वो होती है जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फिक्स हो। डिस्टेंस फिक्स हो यानी जब तक उसको तोड़े ना, उसके दो पॉइंट्स के दरमियान फासला चेंज नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंटर है ना, इसके ये दो पॉइंट्स है, ये इनको जब तक तोड़ूंगा नहीं, इनके दरमियान फासला इतना ही रहेगा। तो ये रिजिड बॉडी है। तो ये मेरे पास एक रॉड है जो रिजिड है और मैसलेस है। उस रिजिड रॉड के साथ मैंने एंड पे एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, मैं उस ऑब्जेक्ट को कह देता हूं पी। और ये इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस को प्लेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेन। ये 2 डायमेंशनल सरफेस है ना, देखें, इसकी लंबाई मेजर कर सकते हैं आप, चौड़ाई मेजर कर सकते हैं। मैं ये 2 एक्सिस ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये पूरी सरफेस को इस एक्स और वाई एक्सिस के हवाले से बयान किया जा सकता है। यानी ये प्लेन, इसको मैं कह सकता हूं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इस पे 2 एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना जी? ये देखें, ये अगर इधर बात करूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर इधर बात करूं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, अगर ऊपर बात करूं तो पॉजिटिव वाई है, अगर नीचे बात करूं तो नेगेटिव। यानी ये पूरा फर्श जो है ये एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरे पास ये रॉड है जिसको मैंने यहां पे ये किला गाड़ा हुआ है, इसको मैं कह देता हूं जी एक्सिस। क्या कह देता हूं मैं? अब ये तो ये आप समझ गए कि ये फर्श क्या है? एक्स वाई प्लेन। मैं इन दोनों एक्सिस को हटा लेता हूं, बस आप ये याद रखें कि ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक्स वाई प्लेन। इस एक्स और ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया फिर? जी एक्सिस। कौन सा हो गया? अब मैंने इस रॉड को इस जी एक्सिस के साथ एक किला गाड़ा हुआ है, उसके साथ जोड़ा हुआ है, और ये पॉइंट भी है। अब देखें, जब मैं इसको मूव करता हूं ना, जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये इसका जो ढक्कन है, ये जो पॉइंटर है या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहां से लेट्स सपोज यहां पे आ गया, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। इस पॉइंटर ने, इस पॉइंट को देखें, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया। लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, या 10 सेंटीमीटर है। ये कोई ना कोई लीनियर डिस्टेंस होगा जिसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है जिसको हम सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, इसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया है। इसने क्या किया है? यानी इस पॉइंट की मोशन ट्रांसलेशनल है। इस पॉइंट की मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल। ये यहां से वहां शिफ्ट हो गया। ऐसी है कि नहीं? अगर थोड़े टाइम के लिए देखें तो ये पॉइंट यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया। सिर्फ इस ढक्कन की बात कर रहा हूं, अभी इस रॉड की बात नहीं कर रहा। इस ढक्कन की मोशन ट्रांसलेशनल है, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया। लेकिन उस दौरान इस रॉड ने क्या किया है?
पहले ये रॉड था यहाँ पे, पहले ये रॉड कहाँ पे था यहाँ, अब ये रॉड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो रॉड की पोजीशंस में एंगल का फर्क आया। किसका फर्क आया? नहीं समझ आई? यानी जिस वक्त इस पॉइंटर ने लीनियर डिस्टेंस कवर किया है, इस रॉड ने कुछ एंगल कवर कर लिया, इस रॉड ने कुछ एंगल कवर कर लिया, तो इस रॉड ने जो एंगल कवर कर लिया वो इस रॉड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेगा। नहीं समझे बात को? जिस वक्त इस पॉइंटर की मोशन को आप समझें, इस पॉइंट इस ये जो P है, ये जो P पॉइंट है, ये जो बॉडी है, या इसको मैं कह सकता हूं ये ढक्कन जो है, इस ढक्कन ने लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन की है, लेकिन इस रॉड ने एंगुलर मोशन किया है। इसने तो लीनियर डिस्टेंस कवर किया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो रॉड है इसने एंगल कवर किया। इसने क्या किया? उसकी दूसरी मिसाल वही बात, एक बकरी है, वो एक किले से बांधी हुई है और उसके साथ एक रस्सी बांधी हुई है। बकरी है, बकरी को रस्सी बांधी हुई है, वो रस्सी दूसरी साइड से किससे बंधी हुई है? किले से। अब बकरी 5-7 कदम चल जाती है, तो बकरी यहां थी, घूम के यहां पे आ गई। बकरी ने तो लीनियर मोशन कवर की, बकरी ने क्या किया? लीनियर मोशन की है। बकरी ने तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो 5 फुट हो सकता है, 10 फुट हो सकता है, 20 फुट हो सकता है, लेकिन उस दौरान उसकी वो जो रस्सी है, उस रस्सी ने एंगल कवर कर लिया। वो मुझे दिखाइएगा, ये चार्जर, ये देखिए, ये बकरी है, ये क्या है? बकरी, और ये रस्सी है, ये क्या है? रस्सी। अब रस्सी पहले यहां पे है, ठीक है, ये बकरी यहां पे है, ये बकरी चल के यहां पे आ गई, तो बकरी की मोशन लीनियर है। बकरी ने तो यहां से यहां तक फासला तय किया, लेकिन रस्सी पहले यहां थी, अब यहां आ गई, इसने क्या कवर किया है? एंगल कवर किया। तो रस्सी की मोशन एंगुलर है, बकरी की मोशन लीनियर है। लीनियर है, समझ आई? ट्रांसलेशनल कह सकते हैं हम। बकरी की मोशन ट्रांसलेशनल है, बकरी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, रस्सी जो है उसने कुछ एंगल कवर किया, उसकी मोशन क्या है? एंगुलर है। सही है जी? तो ये जो मोशन है, अब देखें, अब हमने जो सर्कुलर मोशन पढ़ी, जैसे हमने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था। इसी तरह ही हम अब एंगुलर मोशन में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है? पहले हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। अब एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो अब ये बात, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए बात, कि इस बकरी की मोशन लीनियर है या ट्रांसलेशनल है। ये तो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या जिस तरह भी डिस्टेंस कवर करेगी। मीटर किसका यूनिट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है? अब बकरी यहां से यहां आई है, आप पैमाने से ये जगह मेजर कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इतने फुट है। ठीक है? इसकी ये जो मोशन है ये फीट में है, लेकिन इस रस्सी की मोशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा कि इतने एंगल पे पहुंच गई, ये पहले इस एंगल पे थी, अब इस एंगल पे। नहीं समझे बात को? तो ये रस्सी की मोशन, रस्सी ने जो एंगल कवर कर लिया वो कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कीजिएगा बात। अब हम देखते हैं वही बात जो मैंने पहले जमीन पे बनाई थी, वही चीज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। लेट्स सपोज ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। ये देखें ना, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। और मेरा जी एक्सिस जो है वो इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये मेरा जी एक्सिस है। और ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है वो पहले यहां पे मौजूद है, यानी ये रॉड है, ये एक रॉड है, और इसके साथ ये वाला जो है ये पॉइंटर पी मैंने बांधा हुआ। ठीक हो गया? इसके साथ फिक्स किया हुआ। ये इस वक्त पोजीशन ए पे है, और इसने एंगल है इस वक्त इसका, लेट्स सपोज थीटा। कितना एंगल? थीटा बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है। ये पॉइंटर ऐसे इधर था, ये ऐसे इस प्लेन के ऊपर घूम रहा है, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये अगर इस तरह घूमेगा तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक हो गया? लेट्स सपोज किसी टाइम टी के ऊपर ये इधर था, अगले डेल्टा टी टाइम में ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां से घूमता हुआ यहां पे पहुंच गया। अब इसने तो ये इस पॉइंटर ने, इसके ढक्कन ने तो लीनियर डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस है लेट्स सपोज एस। इसने डिस्टेंस कवर किया एस, सीधा डिस्टेंस। ये आप मेजर कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 50। स्केल है? स्केल दिखाएं मुझे।
ये स्केल है, दिखा दे, कोई बात नहीं। ये अब इसने जो है यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया है, ये देखें, ये 13 से शुरू हो रहा है। अच्छा ये देखें इंचेस में, लेट्स सपोज ये यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है 3 इंच। कितना है? 3 इंच। तो इस पॉइंट ने यहां से यहां तक 3 इंच जो है वो लीनियर डिस्टेंस कवर किया। 3 इंच क्या किया? लीनियर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन उस दौरान इस रस्सी, ये जो रॉड है OP, ये पूरा रॉड, ये जो पूरा ये रॉड है, इस रॉड ने यहां से यहां तक एंगल कवर कर लिया। लेट्स सपोज वो डेल्टा थीटा है। क्या है? फॉर एग्जांपल ये पहले 20 डिग्री एंगल बना रहा था, अब 50 बना रहा है, तो कितना चेंज आ गया? तो 30 का। यानी इसने जिस वक्त इसने ये डिस्टेंस S कवर किया है, उस दौरान इसने डेल्टा थीटा एंगल कवर कर लिया। तो ये जो डेल्टा थीटा है एंगल, ये कहलाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेगा। नहीं समझ आ रही बात? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल ही है बेसिकली, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल P। हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल P है जिसका मास m है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये एक दायरे में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल एट द एंड ऑफ ए मासलेस रिजिड रॉड। हमने क्या किया, इस पार्टिकल को एक मासलेस रॉड के साथ लगाया हुआ है of length r, whose other end is pivoted at the center O of the circular path, जिसका दूसरा सिरा सेंटर O के साथ लगा हुआ है। As the particle is moving on the circular path, the rod OP rotates in the plane of the circle। तो जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस वक्त ये रॉड जो है ये इस सरफेस के ऊपर घूम रहा है। नहीं समझे? जिस वक्त ये पार्टिकल जो है ये तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन ये रॉड इस पूरी सतह के ऊपर ऐसे, सही है? नहीं समझ आए? The axis of rotation passes through the pivot O and is normal to the plane of rotation। ये जो axis of rotation है, ये pivot O के ऊपर परपेंडिकुलर है और ऐसे है। ठीक है जी, इसमें से गुजर। Consider a system of axis। The z axis is taken along the axis of rotation with pivot O। तो ये z axis axis of rotation with the pivot O as origin of coordinate। x and y are taken in the plane of rotation। x और y जो है वो सतह के ऊपर है जिस पे रोटेशन हो रही है। While OP is rotating, suppose at any instant t its position is OP1 making angle theta with x axis। किसी खास लम्हे पे ये OP जो है x axis के साथ एंगल थीटा बना रहा था। At later time t plus delta t let its position be OP2 making angle theta plus delta theta। अब टोटल एंगल कितना हो गया है? यहां से यहां तक थीटा था प्लस डेल्टा थीटा और कवर कर लिया, तो टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ऐसी है ना? yes, अब टोटल एंगल कितना बन रहा है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है जी? yes. एंगल डेल्टा थीटा। तो ये जो एंगल डेल्टा थीटा है जो डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाए इसकी डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। अब एक तो पहले वैसे सुन लें, अगर तो होगी एंटी क्लॉकवाइज मोशन। क्या होगी? यानी जिधर को घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी? तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है, ये अभी से बता रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, सबकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। किधर को होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। कैसे फाइंड करेंगे? आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे सीधा रखेंगे और उधर को घुमाएंगे जिधर को बॉडी घूम रही है। राइट हैंड की उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को उधर घुमाएंगे जिधर को बॉडी घूम रही है। तो ये जो अंगूठा है, ठोठ, ये जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। नहीं समझ आ रही बात? तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन को हाथ में पकड़े, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हाथ में पकड़े और दाएं हाथ की उंगली ऐसे पकड़ना कि दाएं हाथ की उंगली आपकी रोटेशन की डायरेक्शन में घूमे। तो जो अंगूठा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइन्ड ए पॉजिटिव साइन
व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ओपी इज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर को एंटी भी कह सकते हैं। द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल व्हिच स्टेट्स दैट ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन को दाएं हाथ में पकड़े विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आपकी उंगलियां जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो अंगूठा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अच्छा, अब यानी दूसरे लफ्जों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल ही है जो बॉडी कवर करती है, वो बॉडी कह रहा हूं सॉरी, उस बॉडी को मिलाने वाली लाइन कवर करती है। अब एंगल को कैसे मेजर करते हैं? कभी किसी एंगल का नाम सुना है आपने? कितने एंगल देखा आपने? हाँ, कोई भी 90 के साथ क्या लगा रही है? डिग्री। तो इसका मतलब एंगल को मेजर करने का एक यूनिट तो क्या है? डिग्री। दूसरा क्या है? ये चक्कर गेड़े, तो एक चक्कर काट दिया, कितना एंगल हो गया? तो ये चक्कर जो है इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंगल का एक और यूनिट आ गया रेवोल्यूशन। ये दो यूनिट तो हमने सुने हुए हैं, डिग्री और रेवोल्यूशन, ये तो मशहूर है। नहीं समझ आ रही? दो यूनिट हमारे मशहूर है, डिग्री और रेवोल्यूशन। डिग्री में भी आपको पता है यहां से यहां तक 90 है, और जब एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है एक रेवोल्यूशन। तीसरा हमारे पास यूनिट है जो एसआई यूनिट है, वो है रेडियन। क्या है? रेडियन। अब मैं वही पॉइंट बॉडी ले रहा हूं, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, ये ऐसे दायरे में घूम रहा है, इसका रेडियस आर है, ये पी है। किसी टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एस है, इसने इस पॉइंटर पी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है? एस। उस दौरान ये जो एंगल कवर हुआ है ये है थीटा। ये क्या है? थीटा है। समझ आ रही बात की? तो जिस वक्त इस पॉइंटर ने यहां से यहां तक ये लीनियर डिस्टेंस एस कवर किया है, उस दौरान इस रॉड ओपी ने जो एंगल कवर किया वो क्या है? थीटा। आप मुझे बताएं, अगर ये पॉइंटर ज्यादा फासला तय करे, बकरी कह लेते हैं, वो उसमें आपको आसानी होगी। अगर ये बकरी यहां से यहां ज्यादा मूव करेगी तो एंगल कम होगा, ज्यादा हो जाएगा? जितना ये एस ज्यादा होगा उतना थीटा भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो एस है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जितना ये रस्सी ज्यादा एंगल कवर करेगी उतनी बकरी ज्यादा मूव करेगी। नहीं समझ आ रही बात की? ये लेट सपोज आपने एक बकरी इधर से बांधी हुई है, आप इस रस्सी को जितना एंगल ज्यादा घुमाएंगे उतनी बकरी ज्यादा आगे चली जाएगी। ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इसका मतलब है इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वालिटी में बदलूं, एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या है? यहां पे वो कांस्टेंट क्या है? आर, रेडियस। देखिए ना, ये जितना मर्जी एंगल कवर कर ले, ये जितना मर्जी डिस्टेंस कवर कर ले, रेडियस आर कांस्टेंट रहना। सर्कल का रेडियस तो वही रहना, रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं होनी। क्यों हो जानी है? रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होनी। तो रेडियस आर कांस्टेंट आ गई, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, या यहां से थीटा किसके इक्वल आ गया? एस ओवर आर। अब जरा एक बात मुझे बताएं, बात यह है कि जब ये पॉइंटर एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, या ये बकरी एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी, तो ये बकरी कितना फासला तय कर लेगी? लीनियर डिस्टेंस, वो तो एंगल होगा ना, वो तो ये रस्सी कवर करेगी। बकरी कितना फासला तय कर लेगी? चले इसका मैं आपको बताता हूं। अब देखें जी, ये मैंने कहा था कि जब बकरी एक चक्कर, देखें ये बकरी यहां पे इस सर्कुलर पाथ पे, ये जो तार है ना, इस तार के ऊपर ऊपर मूव कर रही है। तो जब बकरी एक चक्कर मुकम्मल कर, या कोई भी चीज इस तार के ऊपर ऊपर एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी, तो वो उतना ही लीनियर डिस्टेंस कवर कर लेगी जितनी ये तार की लंबाई होगी। और इस तार की लंबाई को, ये जो सर्कुलर पाथ की बाउंड्री है, इसको कहते हैं सिरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सिरकमफेरेंस। अब जरा देखते हैं कि वो सिरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं। इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा कि बेसिकली ये जो सिरकमफेरेंस होता है ये लीनियर ही होता है। हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं जी? रेडियस। इसका रेडियस है 13 से लेकर 29 तक, कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर तकरीबन। कितना है जी? 16 भी नहीं बल्कि 13 सेंटीमीटर। 28 में से 13 गए कितना होता है? 15। 50 ये इस तार से जो सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल का रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर दिखाएं मुझे सर। 15 सेंटीमीटर। इस तार से जो सर्कल बन रहा है वो कितना है जी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के रेडियस है। अब मैंने इस तार की लंबाई फाइंड करनी है, और वही सिरकमफ्रेंस है।
सर्कमफ्रेंस यही है ना इस सर्कुलर पाथ की लंबाई। मैं इस तार को सीधा कर देता हूं तो 15 सेंटीमीटर, तो मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई की जगह पे क्या आ गया 3.14 इंटू 15, 94.2। इस तार की अब मैं देखता हूं कि लंबाई 94.2 है या नहीं है। आप देख लें, एक ये 13 से 30 तक है, 1 2 3 4 5 और ये कितना आ गया जी 5 और ये 24 तक 11 5 17 5 17 × 5 जमा 11, ये पूरा कितना आ रहा है तकरीबन 96 आ रहा है। कितना आ रहा है 94 से 96 वो चूंकि हमारा सर्कल, यानी वो जो 2 पाई आ रहा है वो इसकी लेंथ के इक्वल है। इसका मतलब अगर बकरी जो है वो इस सर्कुलर पाथ पे चली है तो उसने इस तार की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 2 पाई आर से। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई आर का मतलब है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई। अगर एक ग्राउंड है, वो आपने क्रिकेट ग्राउंड देखा, उसके बाहर बाउंड्री लगाई होती है रस्सी से, वो रस्सी की लेंथ हमें कैसे पता लगेगी? आप उस सर्कल का जो है वो रेडियस फाइंड कर लें उस ग्राउंड का, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास उस रस्से की लेंथ आ जाएगी जितना रस्सा आपने वो किया। सही है, इसका मतलब जिस वक्त बकरी इस दायरे के इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव की है तो उसने असल में इस तार की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये लीनियर डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा लीनियर डिस्टेंस। सही है जी, तो इसका मतलब जब बकरी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर कीजिएगा। तो जिस वक्त इस बकरी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जी 2 पाई आर ओवर आर। जब इस बकरी ने एक चक्कर मुकम्मल किया, इस बकरी ने, तो इस बकरी का जो एक चक्कर था, बकरी का एक चक्कर था, उस वक्त उसका लीनियर डिस्टेंस, ये पूरे एक चक्कर में लीनियर डिस्टेंस इसका कितना था 2 पाई आर, और उस दौरान एंगल कितना कवर कर लिया उसने 360 डिग्री। इस रस्सी ने एंगल 360 कह लें या 1 रेवोल्यूशन कह लें, यानी थीटा 1 रेवोल्यूशन या 360 डिग्री था, और उस वक्त आर से कट गया 2 पाई रेडियन आ गया। क्या आ गया 2 पाई रेडियन, ये आर से कैंसिल हो गया, तो 1 रेवोल्यूशन या 360 डिग्री किसके इक्वल आ गया 2 पाई रेडियन के। ये तीसरा यूनिट, मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को 2 पाई पे क्या कर देता हूं डिवाइड कर दिया, 2 पाई से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 को 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एक रेडियन इतने डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ये जो रेडियन है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है। 3 यूनिट्स हमारे पास आ गए, रेवोल्यूशन का भी हमें पता है, डिग्रीज का भी हमें पता है, रेडियन का हमें पता लग गया कि एक रेडियन इतने डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? इसकी रीडिंग कर लें, इसमें वैसे रीडिंग है तो नहीं। 3 units are generally used to express the angular displacement, namely degrees, revolution and radian. We are familiar with the first two, इसको बेशक छोड़ दें इस फिक्रे को। As regards radian, which is SI unit, consider an arc of length s of a circle of radius r। हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ, ये आर्क, ये जो इतना सा टेढ़ा सा है ना, इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी लेंथ क्या है s है, और ये एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे है जिसका रेडियस r है। Which subtends an angle theta at the center of circle, और इस r की वजह से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है थीटा। its value in radian is given as, ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, इस तरीके से की है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।